करते हैं। जेड़ा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। मतलब की है ये इसका सेवरल वेरिएबल्स का असी हुण तक जिहड़ा लिमिट एंड कंटिन्यूटी करते आ रहे हैं, हुण तक जो भी असी लिमिट एंड कंटिन्यूटी करते आ रहे हैं उहदे च असी की पढ़ते हैं सिंगल वेरिएबल ते ही पढ़ते आए हैं, रियल लाइन ते ही पढ़ते सी हुण तक। असी सैपरल वेरिएबल ते नहीं पढ़िया हुण तक। जिहड़ा असी +2 दे विच लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, ये पढ़ते होंदे सी, तुहाडे याद होवे लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, ये अपनी लिमिट एंड कंटिन्यूटी दे विच पढ़दे सी। ते कंटिन्यूटी दे विच असीं ये पढ़दे सी भी इफ दिस इज इक्वल टू एफ ए, तां जे एफ ए दे इक्वल होवे तां ये कंटीन्यूअस फंक्शन हुंदा है। असीं सिंगल वेरीएबल ते काम कीता ही हुण तक, हुण असीं डबल ट्रिपल या सैवरल वेरीएबल ते काम करांगे। मतलब असीं रियल लाइन ते काम कीता है। रियल लाइन दा मतलब भी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स इक्वल टू ए ते असीं काम करदे सी, या एक्स अप्रोच टू ए ते काम करदे सी। हुण असीं 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल या सैवरल वेरीएबल्स इस ते काम करांगे अपने को। ठीक है, तो उसके लिए पहला मैं तुहानूं 1 डायमेंशनल जिहड़ा असीं पढ़िया होया उहदे बारे ही इंट्रोडक्शन करते हैं। पहला आपां भी की पढ़दे हुंदे सी असीं, साडे कोल कोई भी फंक्शन हुंदा सी, मान लो एफ एक्स कोई भी फंक्शन हुंदा एट एक्स इक्वल टू ए ते असीं उहदी लिमिट चैक करदे। ठीक है, असीं लैफ्ट लिमिट कई जगह ते असीं याद होए तुहाडे लैफ्ट लिमिट भी लैंदे हुंदे सी, लैफ्ट हैंड लिमिट, फिर असीं उहनूं प्रूव करदे सी भी ओह राइट हैंड लिमिट दे इक्वल होवे ए प्लस एफ एक्स, ते लैट कर लिया भी वो इक्वल टू एल आ गया, तो असीं कहंदे सी उहदी लिमिट एग्जिस्ट करदी है भी वो लिमिट अपने कोल एल दे बराबर आ रही है। फिर असीं उस फंक्शन की वैल्यू जिहड़ी ए है वो फंक्शन च पुट कर दांगे, जे वो भी बिल्कुल सेम आ जांदी एफ ए इक्वल टू एल, तो असीं कहंदे फंक्शन की हो गया कॉन्टीन्यूअस हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया फंक्शन साडा की बन गया कॉन्टीन्यूअस बन गया। हुण इसे तरीके दे नाल ही आपां 2 डायमेंशनल च एंट्री करनी है, पर जिहड़ी उहदी ओरिजिनल डेफिनेशन हुंदी है लिमिट एंड कंटीन्यूटी दी वो की हुंदी है। इस तरह ये सी +2 दे विच दस्सिया जांदा सी, ये लिमिट दी डेफिनेशन दस्सी जांदी सी +2 दे विच। जे किते लैफ्ट हैंड राइट हैंड साइड नहीं सोल्व करदे सी तां डायरैक्ट लिमिट असीं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ते एफ एक्स दी वैल्यू सोल्व करदे सी। बट ਉਹਦੀ ओरिजिनल डेफिनेशन ये नहीं सी लिमिट दी डेफिनेशन ये हुंदी सी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, ये जो ब्रैकेट च पैंदा इहनूं बोलदे डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 सच दैट fx minus l less than epsilon for all 0 less than x minus a less than delta। ये ਉਹਦੀ ओरिजिनल डेफिनेशन ਹੁੰਦੀ ਸੀ सिंगल वेरिएबल ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ l ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, fx l ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ fx ਅਪਰੋਚ ਟੂ l, fx अप्रोच टू l, क्योंकि इत्थे भी असीं ओही लिखिया ही, देखो fx इक्वल टू l हो जांदा है जदों x अप्रोच टू a। बट ये एक्यूरेट डेफिनेशन क्यों बनी उहदे लई मैं तुहानूं दस दिंदा, एक खास गल हुंदी है, मान लो ऐसे x अप्रोच टू 2 कहता किते भी लिमिट तां तुहानूं ये भी कहा जांदा है भी x अप्रोच टू 2 दा मीनिंग ये हुंदा है भी x नॉट इक्वल टू 2, x 2 दे इक्वल नहीं हुंदा। बट जे साडे कोल कोई क्वेश्चन आ जांदा सी x अप्रोच टू 2 fx, मान लो अपने को क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, ठीक है, असीं आंसर कितना दिंदे हुंदे सी 4, तुहाडे सारे याद होया असीं 2 पुट कर दिंदे सी उहदे च, तां आंसर की आ गया साडे कोल 4 आ जांदा सी। पर असीं 4 किवें दे सकदे हैं,
क्यों जो तो गई सानू तो ये कहा जाता सी भी x नॉट इक्वल टू 2, फिर ਅਸੀਂ 2 क्यों पुट करदा ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4, ਤਾਂ this is the limiting value, this is the limiting value भी 4 नहीं हैगी, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 नहीं पुट करना, ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1.9999 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ x ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ x ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 3.6789, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 89 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 4 ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 1.999, ਉਹ 1.99 ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ a ਦਾ 2 ਹੈ, x ਕੀ ਹੈ 1.99, a 2 ਹੈ, x ਕੀ ਹੈ 1.99, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। बहुत छोटा का मतलब ये होता है भी जिन्ना तुसी छोटे तो छोटा सोच सकते हो, छोटे तो छोटा सोचने का मतलब 0.000001, बाकी तुसी ये ना कहियो 0.1 ये बहुत बड़ा है, जिन्ना तुसी छोटे तो छोटा सोच सकते हो वो गैप होंदा है भी उन्ना तुसी जे 1.99999999 100 टाइम्स लिखता तो बहुत ही छोटा हो गया 2 दे नालों इहदा गैप, ठीक है, तो उन्ना ही वैल्यू 4 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਊਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ 3.99999999 ਸਮਥਿੰਗ, ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਉਧਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗੈਪ ਘਟ ਜੂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਾਈਲਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ 1 ਬਾਈ 1, ਜਾਂ अपना चैट बॉक्स च सेंड कर दिया करो मैसेज, जे कोई भी डाउट है, कोई स्टैप नहीं समझ आ गया, कोई रिपीट करने वाला स्टैप है तो समझ लिया करो। हाँ जे तुसीं इन्ना काम होर कर सकते तो तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो अपने मोबाइल से, जो भी जिथे तुसीं काम कर रहे हो स्क्रीनशॉट लैण नाल की हो जाता है कि तुसीं बाद विच भी देख सकते हो मैं की लिखिया सी। नहीं ये रिकॉर्ड हो रही है, ये अपनी जिहड़ी चल रही है क्लास, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ देखो हुण 2 डायमैंशनल की गल की, हुण पॉइंट किया जाऊगा रियल लाइन ते नहीं होगा, तो रियल लाइन ते नहीं होगा तो पॉइंट किहो जिहा दिखूगा तुहानूं। देखो पॉइंट अपने को मान लो ये वाई एक्सिस है साडे कोल, ये साडे कोल एक्स एक्सिस है ये अपने कोल पॉइंट, ठीक है, तो अपने कोल की हो गया ये ओरिजिन हो गया। जे मान लो आ पॉइंट आ गया अपने कोल ए बी लेट कर ले पॉइंट बस ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी। ਹੁਣ देखो लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट का मीनिंग ये सी रियल लाइन ते मैं रियल लाइन भी बनाई लवां नाल, फिर तुहानूं समझ आ जाऊगी वधिया तरीके नाल। मान लो आ साडी रियल लाइन आई नाल, मैं होर कलर च लै ली, मान लो असीं पॉइंट लै लिया इत्थे आ पॉइंट अपने कोल x इक्वल टू ए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ। ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ a ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਹੀ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ x ਆਪਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। 1 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਬਟ ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਇਹਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ a ਦਾ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸ਼ੋ ਕਰੂ ਮੰਨ ਲਓ a ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ a ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ? ਐਂ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, y ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ y ਮੀਨਸ b, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ b ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। नीचे वाली साइड पे की हो गया b प्लस डेल्टा हो गई, सॉरी उल्ट लिखा b प्लस डेल्टा, नीचे वाली साइड पे की हो गया अपने को b माइनस डेल्टा, नीचे घटूगा b ऊपर बढ़ूगा b प्लस, ये नेबरहुड हो गए।
ਇਹਨੂੰ मैं 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਐ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਬਾਕਸ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਐ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। देखो एवं सर्कल बन जूगा, जे मैं सर्कल शो करा तो सर्कल बन, जे सर्कल का नेबरहुड चाहिए सर्कल बना सकते, जे रेक्टेंगल का या स्क्वायर का नेबरहुड चाहिए तो स्क्वायर का नेबरहुड बन गया। देखो हुण असीं जिहड़ी लिमिट है इत्थे लिमिट की बोलते सी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए बोलते सी, ठीक है। हुण असीं लिमिट की बोलांगे, लिमिट एक्स वाई, क्योंकि 2 डायमेंशन च पहुंच गए ए बी अप्रोच टू ए बी, ते फंक्शन भी 2 वेरिएबल होगा एफ एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। एफ एक्स वाई इक्वल टू की हो जाएगा, अपने को आंसर सिंगल च आऊगा एल। एक अपने ही नाम से तुसी एडमिट होना ही, कोई भी स्टूडेंट कोई होर नाम से एडमिट नहीं होना चाहिए, या कोशिश करो तुसी अपने रोल नंबर से एडमिट होया करो जी, अपना रोल नंबर लिख लिया करो, नाले मेरी अटेंडेंस होया करोगी, मैं तुहाडी अटेंडेंस भी नाल दी नाल ही लगा लिया करूँगा। तुसी अपने रोल नंबर से एडमिट होया करो जी, ठीक है। उस तरीके दे नाल मैं विच क्वेश्चन भी पूछ सकदा जी, नाम लैके तुहाडे तो ध्यान रखियो गल दा। अपना मगे फेस है, जिहड़े अपने आईज कंसनट्रेट करके रखियो, स्क्रीन ते इधर उधर ना करियो। तो मैं तुहानूं बोल रहा भी मैं क्वेश्चन भी पुट करूँगा तुहाडे तो कुछ टाइम बाद, अज तो मैं हाले इंट्रोडक्शन ही चल रहे हैं जी। लिमिट एक्स वाई इक्वल टू एल, एफ एक्स वाई इक्वल टू एल अपने को 2 वेरीएबल चल रहे हैं। देखो असीं उत्थे पिछे की कीता सी, मैं पिछे लैके जाने तुहानूं नैक्सट लास्ट पेज से असीं इत्थे कीता सी, याद होए तुहाडे कोल आ साडी लिमिट सी एक्स माइनस ए लैस दैन डेल्टा, बट हुण की बन गई साडी, हुण असीं किवें लिखांगे इसे चीज़ नूं, हुण साडे कोल 0 लैस दैन एक्स वाई माइनस ए बी, क्योंकि ए बी ते अप्रोच कर रही है, जे असीं डेफिनेशन लिखांगे लैस दैन डेल्टा, लैस दैन डेल्टा ए बी ते अप्रोच कर रही है। हुण ते अपनी डेफिनेशन की होगी, उस तरीके दे नाल मैं दुबारा तो डेफिनेशन लिखदा ही सारी इत्थे, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small 2 dimensionally there exists a sign, there exists on the mathematics ਦੇ ਵਿੱਚ there exists delta depending upon epsilon such that fxy 2 वेरिएबल है साडे माइनस l ते अप्रोच करती है less than epsilon for all 0 less than, ठीक है, 0 less than x कॉमा y माइनस ए बी, ठीक है, लैस दैन डेल्टा ही आप इस तरह क्रिएट करांगे। 2 डायमेंशनल दे विच होगी एक्स वाई माइनस ए बी लैस दैन डेल्टा। कईयां नूं इस तरह वधिया लगदी जी, मैं खुद इस तरह नहीं करता, क्यों? क्योंकि जिहड़ा पाथ है जिहड़ा तुहानूं शो हो रहा है सर्कल दा शो हो रहा है किवें, क्योंकि असीं ये फॉर्मूला लगदा डिस्टेंस दा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर, एवें डिस्टेंस दा फॉर्मूला लगदा हुंदा जी इहदे विच लैस दैन डेल्टा मीनस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लैस दैन डेल्टा स्क्वायर आ गया। ये ओकेशन ऑफ सर्कल बन जाती है विद सेंटर ए बी एंड रेडियस डेल्टा। ये सर्कल का पाथ शो होंगे नेबरहुड का पाथ अपने को, पर मैनू ये पाथ पुट करना औखा लगता है, तो मैं होर तरीके नाल लै लेना है। होर तरीके नाल किवें मैं अलग अलग लिख लेना है एक्स माइनस ए, जिहदे नाल क्वेश्चन आसान हो जाता है, एंड 0 लैस दैन वाई माइनस बी, मैं अलग अलग लिख लिया ये एक्स माइनस ए लैस दैन डेल्टा एंड पाके वाई माइनस बी लैस दैन डेल्टा। जे मैं पिछे रियल लाइन से रिप्रजेंट करता सी, इत्थे मैं रियल लाइन से रिप्रजेंट करन लग गई इन्हां दोनों नूं। अपनी क्लास का 10 मिनट रह गई, क्लास 10 मिनट बाद अपने आप बंद हो जानी है जी। मैं तुहानूं पहला ये वार्निंग ये दे आंदा, मैनूं मैं तुहानूं वार्निंग दे देना है, क्योंकि साडी क्लास उदों बंद हो जूगी 10 मिनट्स बाद। कई बार तुसीं देखिया भी क्लास रुक गई कि नहीं, बंद हो जानी है, ठीक है। ये साडे कोल डेफिनेशन है 2 डायमेंशन च। जे किसी डाउट लगता डेफिनेशन नूं, एक स्टूडेंट है पाटिल, ये अपना माइक तुसीं म्यूट कर लो, जे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, माइक जे तुसीं अनम्यूट कीता तो क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं अदरवाइज इसनूं म्यूट कर लो। जिन्हें पाटिल के नाम से तुसीं एडमिट होए हो क्लास दे विच, ठीक है जी। देखो अपने को 0 लैस दैन एक्स माइनस ए लैस दैन डेल्टा एंड 0 लैस दैन वाई, ये 2 डायमेंशनल दे विच है, पाथ भी पता लग गया 2 डायमेंशनल च। हुण असीं इसे नूं 3 डायमेंशनल दे विच करदे हां।
ठीक है। हुण असीं इसे नूं भी 3 डायमेंशनल दे विच करदे हां। 3 डायमेंशनल दे विच किवें करदे हां असीं इस नूं? देखो ये पाथ 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल च की होगा अपने कोल लिमिट x y z अप्रोच a b c। ये असीं 3 डायमेंशनल च एंट्री कर गए। 3 वेरीएबल्स हो गए साडे। f फंक्शन भी 3 वेरीएबल्स हो गया x y z। f of x y z 3 डायमेंशनल च इक्वल टू l। ये तो साडी सिंपल डेफिनेशन है जी। इस दे विच जिहड़ी साडी 3 डायमेंशनल दे विच है जी अपने कोल। हुण असीं इस नूं जिहड़ी ओरिजिनल डेफिनेशन च एंट्री करदे हां एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small there exists a delta depending upon epsilon such that अपनी डेफिनेशन होगी f of x y z minus l less than epsilon for all। जे तो मैं देखो पाथ होवी पहला 2 डायमेंशन च की बनया सी ये सर्कल पाथ दा। ये की बनूगा रेक्टेंगल पाथ दे विच अलग अलग लवांगे रेक्टेंगल पाथ बनूगा। जे मैं हुण 3 डायमेंशनल दी गल करदा 3 डायमेंशनल दे विच तुसीं इस नूं जे मैं उस तरीके नाल लिखूंगा x y z माइनस a b c जिहड़ा ये पाथ है ये अपने कोल ये की होगा स्फीयर बनूगा। तुसीं क्रिएट कर सकते हो चेक कर सकते हो। देखो की होगा जे आपां इहदा सोल्व करांगे नूं x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर z माइनस c होल स्क्वायर less than delta u squaring both side x minus a y minus b whole square z minus c whole square less than delta square। एक स्फीयर की इक्वेशन बन गई जी अपने जिहदा सेंटर ए बी सी है एंड रेडियस की है डेल्टा। ये स्फीयर का नेबरहुड बन गई 3 डायमेंशनल दे विच। ठीक है। बट मैं तुहानूं आख्या सी मैं इस तरह नहीं लिया करूंगा क्वेश्चन च क्योंकि ये कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ है। मैं लिया करूंगा इसनूं कल्ले कल्ले नूं 0 less than x minus a less than delta 0 less than x minus b less than delta and सॉरी x नहीं y। ठीक है। ते तीसरा बन जाएगा z minus c 0 less than z minus c less than delta e। मैं एवें लिया करूं कल्ला कल्ला। इहदे नाल की बन जाया करूगी पैरेललोपाइड। ये बन जाए करूँ पैरेललोपाइड क्योंकि उत्थे रेक्टेंगल बनूगी तो 3 डायमेंशनल जो की चीज होंदी है पैरेललोपाइड। तो पैरेललोपाइड दे विच पाथ च लिया करूंगा इहदे नेबरहुड दे विच। तो इहदे नाल कैलकुलेशन ईजी होया करूगी। जो आप क्वेश्चन ट्राई करांगे उस नूं पता लग जाएगा भी की फर्क सी सर ने दोनों अलग अलग क्यों लए सी। ठीक है। तो ये चीज़ तुसीं लै किसी भी तरह सकते हो स्फीयर भी लै सकते हो नेबरहुड पैरेललोपाइड भी लै सकते हो उपर वाले च रेक्टेंगल लै सकते हो ते सर्कल लै सकते हो। ये साडी इंट्रोडक्शन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल दे विच क्योंकि असीं सैपरल वेरीएबल च चल रहे हैं। तो इस तरीके जे इस तो ज़्यादा वेरीएबल है मान लो 4 डायमेंशनल है 5 डायमेंशनल है n डायमेंशनल सेम डेफिनेशन उवें ही क्रिएट हो जानी है। देखो मैं तुहानूं n डायमेंशनल दे लई ये डेफिनेशन बनाना है। n डायमेंशनल दे विच की होगा लिमिट x1 x2 क्योंकि आप इस तरीके नाल लिखते हैं भी n डायमेंशनल्स क्रिएट कर सकती है अप्रोच टू a1 a2 अप टू an क्योंकि a b c लेना तो मेरे लिए औखा काम है n लेने अपने पॉइंट्स f x1 x2 अप टू xn इक्वल टू आंसर का सिंगल ही आना इक्वल टू l ही। जेनू मैं y डेफिनेशन लिखूंगा एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small there exists a delta depending upon epsilon such that ये तक की बन जाएगा f of x1 x2 x3 up to xn minus l less than epsilon ते पाथ किवें दूंगा ही चाहे मैं तुहानूं दस्सिया सी भी तुसीं एवें लिख लिया करो x1 x2 up to xn minus a1 a2 up to an जिहड़ा भी पॉइंट गिवन है less than डेल्टा जिहदा सिंगल एवें लिख लिया करो जां तुहानूं जिवें मैं अलग अलग करके दिखाउणा है उवें लिख लिया करो। अलग अलग दे विच की करोगे 0 less than x1 minus a1 less than डेल्टा तो 0 less than x2 minus a2 less than डेल्टा
एंड लास्ट तक चलते चलते असी कितने पहुंच जाएंगे एंड दे एंड 0 xn माइनस an लैस दैन डेल्टा ये आप लास्ट ਇਹਦਾ डेफिनेशन फॉर n वेरिएबल क्योंकि साडा ਜਿਹੜਾ टॉपिक है जी इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਬਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਗਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਪੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਬਰਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਾਂ n ਵੇਰੀਏਬਲਸ ठीक है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਤੀ ਹੈ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਇਹ ਹੋਊਗੀ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ n ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਾਂ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 y ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 x ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ हाँ जी कुछ पूछना ही जसप्रीत आवाज च मेरे च कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज सेंड करो जे कुछ क्वेश्चन च पूछना है तो ही मैसेज कर सकते हो थोड़ी आवाज नहीं प्रॉपर सुन रही मैनू हाँ एक लड़की है प्रणाली पाटिल हाँ जी प्रणाली पाटिल तुसा माइक म्यूट करो जे क्वेश्चन नहीं पूछना तो मैं पहला भी क्या सी अपना माइक म्यूट करो जी ठीक है मैं ही करता ही ठीक है अगे क्वेश्चन करते हैं अपने पर देखो पूरी डेफिनेशन लिखनी है क्वेश्चन च एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 आ fxy बन गई साडा फंक्शन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 ही डेफिनेशन हाउएवर स्मॉल there exists a delta depending upon epsilon such that पहला डेफिनेशन लिख ली असी उस वा fxy माइनस l मैं प्रॉपरली लिख रही लैस दैन एप्सिलॉन 0 लैस दैन इथे x माइनस 0 लैस दैन डेल्टा ई क्योंकि इथे a ते b पॉइंट की ने 0 0 पॉइंट ने एंड 0 लैस दैन y माइनस 0 लैस दैन डेल्टा ई ये वाला पॉइंट आ गया साडे कोल देखो इथे fxy कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है मैं लेफ्ट हैंड साइड तो लेके सोल्व कर दें लैस दैन एप्सिलॉन ते पहुंचूगा ही l दी वैल्यू कितनी है 0 जिहड़ी लिमिट है इक्वल टू की हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मैं जो मॉडुलस अलग अलग करदा है तुहानू पता है लैस दैन इक्वल टू दा साइन आ जांदा हुंदा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जी क्लियर जे इसनू मैं एवें भी लिख सकदा है मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर इत्थे ध्यान दिओ जी जिहड़ी पहली चीज मैनू पता है की पता है मैनू मॉडल ए दी वैल्यू है जिहड़ी लैस दैन डेल्टा होगी डेल्टा स्क्वायर होगी इत्थों की पता लग गया मॉडुलस ऑफ y की है ये भी डेल्टा स्क्वायर होगी विच इज इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वायर जी बट ये किहदे बराबर लिखना सी असीं एप्सिलॉन दे बराबर लिखना सी तां असीं चूज करांगे फिर एप्सिलॉन इक्वल टू 2 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 दिस मीन्स डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट एप्सिलॉन बाय 2 देखो मैं डेफिनेशन की लिखा है इत्थे डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन देखो डिपेंड ही कर रहे हैं ना डेल्टा एप्सिलॉन ते पैमल डेफिनेशन की होगी ठीक होगी तो अपने को प्रूव हो गया भी जिहड़ा इहने कहा इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन सही है क्योंकि असी डेफिनेशन सही करनी है अपनी